तिलहनी फसलें हैं, खासकर खरीफ की फसल है, उस पर समसमायिकी का क्या जो है महत्व होता है और कैसे किसान उस पर जो है अमल करें। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा में बांदा साकेत अवस्थी। इस समय हम लोग कृषि विश्वविद्यालय पे आए हुए हैं, जिसपे जो कि प्रोफेसर हैं मिस्टर GS पवार जी, और वो तिलहनी फसलों के संबंध में जानकारी देंगे कि वर्तमान में तिलहनी फसलों का जो समसमायिकी जो है जानकारी है, विषयगत जानकारी है, उसके संबंध में देंगे। क्योंकि इस समय वर्तमान में जो है बरसात का सीजन चल रहा है और खासकर खरीफ फसलों का समय चल रहा है, उसके अनुकूल में तिलहनी फसलों के लिए समसमायिकी जानकारी के संबंध में क्या सर जानकारी देते हैं। सर पहले नमस्कार आपको, आपने हमारे संस्थान को समय दिया। सर मैं जानकारी चाहूंगा कि जो तिलहनी फसलें हैं, खासकर खरीफ की फसल है, उस पर समसमायिकी का क्या जो है महत्व होता है और कैसे किसान उस पर जो है अमल करें। धन्यवाद अवस्थी जी। हाँ, हम जानते हैं कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में दलहन और तिलहन का एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इस समय खरीफ का मौसम चल रहा है और इस खरीफ के मौसम में हमारे किसान भाई जो तिलहन की फसल में मुख्यतः यहाँ पर तिल की खेती करते हैं। तिल की खेती के साथ साथ कुछ किसान भाई कुछ हमारे यहाँ पर देखोगे आप, कुछ मूंगफली का भी एरिया बढ़ रहा है। अगर आप महोबा में देखोगे या झांसी का एरिया में देखोगे तो यहाँ पर महोबा में या अभी कुछ एरिया बांदा का भी, जहाँ मूंगफली का भी एरिया बढ़ रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि जो बरसात है वो बड़ी असामान्य हो रही है, बहुत कम बरसात हो रही है जी जी, खासकर अपने जनपद में। हाँ। और ऐसी स्थिति में तिलहन ही एक ऐसी फसल है जिसको कम पानी की जरूरत होती है और उस कम पानी में हमारे किसान भाई तिलहन की फसल, चाहे वो तिल हो या मूंगफली हो, उनको ले सकते हैं। बिल्कुल। अब दूसरी बात यह है कि समसमायिकी में जनरली जो हमारे किसान भाई क्या करेंगे, तो हमारे किसान भाई अभी जिस किसान भाइयों ने अपनी फसल बो ली है, जिन्होंने अपनी बुआई कम पूरी कर ली है, वह किसान भाई जब बारिश हो जाए तो उस बारिश में कम से कम वो अपना खाद उर्वरक को ध्यान रखें। साथ ही साथ खाद उर्वरक के बाद देखें कि अगर अधिकतम बारिश कहीं हो जाती है तो जल निकास का उचित प्रबंध रखें, ताकि जल भराव की स्थिति न हो और हमारे किसान भाई जल भराव के इससे जो होने वाली समस्या है उससे बचाव कर सके। साथ ही साथ कुछ खरपतवारों की समस्या होगी तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि इस प्रकार के खरपतवार हैं। अगर घास फूल के खरपतवार ज्यादा है तो हमारे किसान भाई उस खेतों में वेजलोफोमिथाइल करके एक दवाई आती है, ट्रेडा सुपर के नाम से बाजार में मिलती है, उस दवाई का व्यवहार करके वो खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो फसल है वो हमारी फसल है मूंगफली की, और मूंगफली में भी हमारे किसान भाई खरपतवारों की समस्या आ सकती है, तो वहां पर इमेजाथाइपर नाम की एक दवाई है, उस दवाई के व्यवहार से खरपतवार नियंत्रण हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जी। साथ ही साथ इन दोनों फसलों में सल्फर तत्व का बड़ा महत्व है और सल्फर अगर किसान भाई ने नहीं दिया है तो सल्फेक्स या उसके साथ में जो उर्वरक दे तो उसमें सल्फर का भी समावेश कर लें, तो इससे हमारी जो तिलहन की फसल है उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, साथ ही साथ उनमें सल्फर की कोई कमी के लक्षण नजर नहीं आए। सर इसमें कुछ मात्रा होती होगी जो है सल्फर की, जैसे आपने बताया कि सल्फर भी देना चाहिए समय से, जो है इसमें कुछ मात्रा होती होगी। देखो, तिलहन की फसलों में जो तेल बनता है और तेल में सल्फर से बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं, तो सल्फर जो है तेल के निर्माण में बड़ी सहायक होती है। और जितनी भी तिलहन फसली होती है, चाहे अगर आप रबी की फसलों देख लो चाहे खरीफ की देख लो, तो सल्फर का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सल्फर एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है तिलहनी फसलों के लिए। तो तेल इनमें बनता है और उस तेल बनने के लिए सल्फर की आवश्यकता पौधों को ज्यादा होती है, तो हमारे किसान भाई सल्फर का व्यवहार जरूर करें। तो समसमायिकी में पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और जल प्रबंधन। जल प्रबंधन में अधिक जल अगर कहीं बारिश तेज हो जाती है तो हमारे किसान भाई जल निकास का उचित प्रबंध रखें, ताकि खेत में जल भराव की स्थिति ना हो। जी बिल्कुल। सर खासकर जो है अपने जो है क्षेत्र की बात किया जाए जो है, तो जो वर्तमान जो है यहाँ का परिवेश है बुंदेलखंड का, और अपने खासकर अगर बांदा की बात की जाए तो जो है यहाँ तिलहनी फसलों का जो समसमायिकी वर्तमान जो समय है, अर्थात जो है खरीफ का समय चल रहा है, ज्यादातर लोग जो है यहाँ तिल की फसल का जो है पैदावार जो है करते हैं।
और उस पर भी जो है जल भराव की वजह से जो है उचित फसल जो है नहीं हो पाती है, उस पे जो है तिल की जो है पैदावार के लिए जो है क्या निर्देश और कैसी क्या जानकारी है किसानों के लिए सर? देखिए, वैसे तो हमारे किसान भाई तिल की खेती हमेशा जो ऊंचे क्षेत्र है वहीं पर करते हैं, और जो आजकल देखोगे कि बरसात हो रही है तो जो निचले क्षेत्र है वहां भी तिल हमारे किसान भाई को खेत देते हैं। और तिल एक ऐसी फसल है जो हमारे सदियों से हम बोते आ रहे हैं, और उसको थोड़ा सा बीज घरों में रहते हैं, तो उस घर में रखे हुए बीज को ही हम छींट जाते हैं, उसको छिड़काव विधि से डाल जाते हैं, ताकि कुछ न कुछ प्रकृति हमको भी दे देती है। हाँ, तो जल भराव जहाँ निचले क्षेत्र है वहां पर जल भराव की स्थिति होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे किसान भाई थोड़ी मेड़ बना लेते हैं, रिज बना लेते हैं, जो ऊंची ऊंची मेड़ कतार बना लेते हैं। उन मेड़ों पर अगर हम ऊपर छिड़काव विधि से उस फसल को बोते हैं तो जल भराव की स्थिति वहां नहीं होगी, स्वाभाविक यहाँ पानी नहीं आता, निचले क्षेत्र में भी हम तिल की खेती कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और खासकर जो है जैसे अपने जनपद में बात किया जाए मूंगफली की जो है उत्पादन को लेकर के, अभी इतना जो है यहाँ मूंगफली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ क्षेत्र बांदा जनपद के हैं जैसे नरैनी और अदर्रा क्षेत्र है, यहाँ जो है स्टार्टिंग की गई है। इसमें मूंगफली में सर समसमायकी का क्या महत्व है और किसान इसको कैसे जानकारी लेगा? देखो, मूंगफली हमारे महोबा जनपद में काफी बड़े एरिया में लगती है, और मूंगफली जो हल्की मिट्टी है, हल्की मृदाएं हैं, जहां पर ऊंची मृदाएं हैं, हल्की हैं, तो उस हल्की मिट्टी में हमारी जो भाई अपने पास आते भी है कि खरपतवार की समस्या है, तो मूंगफली एक दलहन की फसल है और तिलहन की फसल भी है। अच्छा। तो दलहनी फसल का मतलब है ये अपनी ज्यादा जो खुराक है अपनी बना लेती है, नाइट्रोजन की खुराक अपना वातावरण से फिक्स कर लेती है। तो सर क्या ये कहा जा सकता है मूंगफली दलहनी और तिलहनी दोनों में आता है? दोनों में आता है। अच्छा। तो मूंगफली क्योंकि दलहनी भी है और तिलहनी भी है, तो दलहनी फसलों को फास्फोरस और तिलहनी की फसलों को सल्फर, ये दोनों पोषक तत्व बड़ी मात्रा में चाहिए होती है। तो हमारे किसान भाई सल्फर और फास्फोरस का प्रबंधन जरूर रखें। और फसल में अगर खरपतवार की समस्या आती है तो इमेजर हाइपर नाम का एक खरपतवार नाशक बाजार में उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो खरपतवार सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और हमारे किसान भाई जो निराई गुड़ाई है, तो निराई गुड़ाई को अगर अभी, क्योंकि मूंगफली की जो उसमें कीले बनते हैं, तो उस समय पर निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फलियां उसकी ग्राउंड में ही फली जाती है। तो जो भी जो निराई गुड़ाई अगर खुरपी से है वो पहले ही कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी की सतह ढीली हो जाती है और हमारी जो मूंगफली है वो फलियां बनने में आसानी रहती है। और अधिक जो है फल लगते होंगे उस पे जो है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे जो है हमारे जो है कृषि विश्वविद्यालय के जो है साइंटिस्ट प्रोफेसर जो है GS कुमार जी, और इन्होंने तिलहनी फसल के संबंध में समसमायकी का क्या महत्व होता है किसानों के लिए, किसानों को कौन कौन से टिप्स अपनाने होते हैं और उनका अनुपालन करके किसान तिलहनी फसल का जो है खासकर जो है इस समय जो खरीफ का फसल का समय चल रहा है उस पे अच्छा लाभ ले सकता है। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने समय दिया। मैं साकेत अवस्थी कृषि पिटारा के लिए बांदा से। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।